हरियाणा के मुख्य सचिव डॉक्टर विवेक जोशी ने प्रदेश में 710 पैक्स यानी कि प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कंप्यूटरीकरण किया गया है, जिसको लेकर उन्होंने संतोष व्यक्त किया है। साथ ही उन्होंने बताया है कि इस कदम से न केवल इन समितियों की दक्षता में सुधार होगा, बल्कि भ्रष्टाचार से भी निपटने में मदद मिलेगी और कई चीजों में सुधार साफ तौर से देखने को मिलेगा। जहां हरियाणा के मुख्य सचिव डॉक्टर विवेक जोशी ने प्रदेश में 710 हैं ये पैक्स यानी कि प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के ये कंप्यूटरीकरण किया है, जिसको लेकर उन्होंने काफी ज्यादा संतोष व्यक्त किया है। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्य सचिव डॉक्टर विवेक जोशी ने प्रदेश में 710 पैक्स यानी प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कंप्यूटरीकरण किया गया है, जिसको लेकर उन्होंने संतोष व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि इस कदम से न केवल इन समितियों की दक्षता में सुधार होगा, बल्कि भ्रष्टाचार से निपटने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने डिजिटल फ्रेमवर्क में निर्बाध बदलाव सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को प्रशिक्षण देने का भी आह्वान किया। राज्य सहकारी विकास समितियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव डॉक्टर विवेक जोशी ने बताया कि प्रदेश में सभी पीसीसीएस की ओर से उनकी व्यवहार्यता बढ़ाने और गतिविधियों में विविधता लाने के लिए नए मॉडल उप नियमों को अपनाया गया, ताकि वो गांव स्तर पर जीवंत आर्थिक इकाई बन सके। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की एक पायलट परियोजना के तहत राज्य के पैक्स नए गोदामों के निर्माण पर भी काम कर रहे हैं। पैक्स लोगों को कॉमन सर्विस सेंटर सेवाएं भी प्रदान करेंगे। विवेक जोशी ने कहा कि राज्य में 202 पैक्स द्वारा सीएससी सेवाएं पहले ही शुरू की जा चुकी है। 4 पैक्स बास, मतलौडा, नरनौद और हथीरा ने जन औषधि केंद्रों में दवाओं की बिक्री शुरू कर दी। इसके अलावा 742 पैक्स ने प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के रूप में काम करना शुरू कर दिया। उल्लेखनीय है कि बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के तहत सहकारी क्षेत्र से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अम्ब्रेला संगठन के रूप में एक नया राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड स्थापित किया गया। इस सोसाइटी के माध्यम से किसानों के उत्पाद के निर्यात में सुविधा होगी और किसानों को उनके उत्पाद का बेहतर मूल्य मिलेगा। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने बताया कि प्रदेश में 420 समितियों को राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड की सदस्यता प्रदान की गई है। इसके अलावा 347 समितियों को राष्ट्रीय सहकारी जैविक लिमिटेड का सदस्य बनाया गया, जिसे बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम 2002 के तहत एक अम्ब्रेला संगठन के रूप में स्थापित किया गया। ये संगठन प्रमाणित और प्रमाणिक जैविक उत्पादों के उत्पादन, वितरण और विपणन के लिए काम करेगा। इसके अलावा 499 समितियों को एक नई भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की सदस्यता प्रदान की गई, जिसे एक ही ब्रांड नाम के तहत उन्नत बीजों की खेती, उत्पादन और वितरण के लिए एक अम्ब्रेला संगठन के रूप में स्थापित किया गया। मुख्य सचिव ने सहकारिता विभाग को सहकारी समूह आवास समितियों के सदस्यों को पेश आने वाली समस्याओं की पहचान करने के लिए 3 सदस्यीय समिति बनाने के लिए भी कहा। ये समिति उनकी शिकायतों के समाधान के लिए अपनी सिफारिशें देंगी। चंडीगढ़ से अनिल कुमार की रिपोर्ट।